बचपन से ही अयोध्या 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 का नाम सुनते आ रहे थे। गांव में उस समय कोई खास मनोरंजन के साधन नहीं होते थे। रामलीला और नाटक देख करके ही गांव में धार्मिक संदेश दिए जाते थे। रामलीला के पात्रों को और रामायण के संदर्भों को सुनकर के मन में ये भाव आता था कि वो अयोध्या कहाँ होगी जहां पर श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ होगा। जब थोड़े बड़े हुए, जैन धर्म का परिचय होने लगा, तो भी मन में अयोध्या 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 घूमने लगी। तीर्थंकरों के कथानक सुने, तब फिर मन में आया वो अयोध्या कहाँ होगी जिसमें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ था। महापुरुषों के जन्म की भूमि है ये। नाम सुनते रहे, परिचय मिलता रहा, बड़े हो गए, दीक्षित भी हो गए, मुनि बनकर के विहार भी होने लगे, लेकिन अयोध्या हमसे अछूती रही। ये सन 2026 का बरस आया जब बनारस से अयोध्या की ओर हम आगे बढ़े। देश में अयोध्या को लेकर के खूब चर्चाएं रहीं। पुराने इतिहास खंगाले जाते रहे। राम जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि की चर्चा पूरे देश में रही। देशवासियों में बड़ा उत्साह रहा। कार सेवक आगे बढ़ते रहे। अयोध्या मन मानस दिलो दिमाग में स्थान बनाती रही। फरवरी 2026 की वह मध्याह्न वेला जब अयोध्या नगरी में मंगल प्रवेश किया, उस अनुभूति में उतर गए कि जिस धरा पर मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसी धरा पर कभी बाल तीर्थंकर ऋषभदेव, आदि कुमार, प्रजापाल प्रजारक्षक महाराजा वृषभदेव, मुनिवर आदि सागर वृषभ सागर, और फिर केवल ज्ञान प्राप्त तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का विहार हुआ होगा। ये वही जन्मभूमि है जहां पर महाराजा दशरथ अपने राजमहलों में रहा करते थे। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा,
रानियां थीं। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जैसे सुपुत्र इस अयोध्या की शोभा को बढ़ाते थे। हम सबका इस अयोध्या नगरी में आना हुआ। अयोध्या नगरी केवल तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की ही जन्मभूमि नहीं है, बल्कि 24 तीर्थंकरों में से अजितनाथ भगवान की भी, अभिनंदननाथ भगवान की भी, सुमतिनाथ भगवान की भी और अनंतनाथ भगवान की भी जन्म स्थली रही है। हम सभी के आगमन को लेकर के अयोध्या में भी खुशियां थीं। आसपास की समाज भी यहां आ रही थी और इस क्षेत्र पर विराजमान गणनी प्रमुख आर्यिका रत्न ज्ञानमती माता जी भी प्रतीक्षा कर रही थीं। ये भूमि तीर्थंकरों की भूमि रही है, तपस्वी मुनियों की भूमि रही है, चक्रवर्ती सम्राट भरत की भूमि रही है। जिस भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ये भूमि बाहुबली कामदेव की रही है। ऐसी इस धरा पर हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से धर्म परिवर्तित होता रहा, धर्म की प्रभावना बढ़ती रही। दिगंबर जैन परंपरा के आचार्य महाराज आचार्य देशभूषण महाराज जी ने इस स्थान पर आकर के जिन बिंबों की प्रतिष्ठा कराई, सन 1955 की बात है। सन 1965 में भी पंचकल्याणक संपन्न कराया, बड़ी प्रतिमा विराजमान कराई। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का भी प्रवास अयोध्या की भूमि पर हुआ। जब हम सभी के कदम इस ओर आगे बढ़ने लगे तो यहां पर इस क्षेत्र को सुरक्षित करने में, संरक्षित करने में, मंदिरों के निर्माण करने में अपना योगदान जिनका मिल रहा, आर्यिका ज्ञानमती माता जी, आर्यिका चंदनामती माता जी और कर्मयोगी पीठाधीश रविंद्र कीर्ति जी। रविंद्र कीर्ति जी हम सभी के संग से बहुत अच्छे सुपरिचित रहे हैं, स्नेही हैं, मुनि भक्त हैं, गुरु भक्त हैं, दिगंबर जैन परंपरा के सच्चे सेवक हैं। वह भी बार बार समाचार ले रहे थे, संघ कहां पहुंच गया। उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को भेज करके संघ के आहार विहार की व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया। हालांकि संघ तो व्यवस्थित था ही, व्यवस्थित आज भी है, लेकिन वृत्ति
वृत्तियों का, महावृत्तियों का ध्यान रखता ही है। क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता इस भावना में थे कि संघ का आगमन होना ही चाहिए। हम सभी का विहार संवेद शिखर से निरंतर आगे बढ़ रहा है। कभी यारी का संघ आगे हो जाता, कभी पीछे हो जाता, कभी हम आगे हो जाते, कभी पीछे हो जाते, और विहार चल रहा है। इस वर्ष पूरा दिसंबर का माह, पूरा जनवरी का माह बिहार बिहार, गमन योग गमन योग गमन योग, बिहार बिहार में निकल गया। अब फरवरी का माह आया हुआ है। जैसे ही अयोध्या नगरी में प्रवेश हुआ, त्यागी वृत्ति और जन समुदाय बड़े भक्ति भावों से उत्साह पूर्वक हम सभी को लेने पहुंचा, उत्साह से अगवानी की। मंदिर जी के मुख्य द्वार पर कर्मयोगी पीठाधीश रविंद्र जी ने पाद प्रक्षालन करके भावभीना स्वागत किया। महिला संगठनों ने भी परिक्रमा लगा करके अभिवादन किया। और देखो, इस उम्र में जाकर के भी वयोवृद्ध आरिका ज्ञानमती माता जी, जो 92 वर्ष 92 वर्ष की हो गई, वह भी अपने साधन का सहारा लेते हुए द्वार पर प्रतीक्षा करते हुए बैठी थी। इस उम्र में भी उनके मन में गुरु भक्ति, मुनि भक्ति थी। वह निर्ग्रंथ मुनियों का महत्व समझती थी, समझती हैं, विद्वान है ना। और उन्होंने भी बड़े स्नेह भाव से भक्ति पूर्वक विनय नमोस्तु प्रकट करते हुए प्रवेश करने की भावना प्रकट की। हम सभी मुनिजन, मैं स्वयं और साथ में मुनिवर पवित्र सागर जी, मुनिवर पूज्य सागर जी, मुनिवर अतुल सागर जी, ऐलक निश्चय सागर जी, ऐलक निजानंद सागर जी, क्षुल्लक संयम सागर जी और अनेक ब्रह्मचारी भाई, त्यागी वृत्ति, सबने मंगल प्रवेश किया। आरिका संघ गुरुमती माताजी, दृढ़मती माताजी का संपूर्ण संघ उस समय अगवानी करते हुए मुनि संघ की परिक्रमा दी। अद्भुत और अलौकिक दृश्य, भावों का उत्साह का था। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे गुरुवर की दिव्य कृपा हम सब पर बरस रही हो। श्रावक बंधु तो ऐसी धर्म प्रभावना देख करके जय जयकार के नारे लगा रहे थे। तब मुझे लगा कि आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने जिन शासन महात्म प्रकाश प्रभावना कहा हुआ है, जिन शासन के महात्म को प्रकाशित करना ये प्रभावना मानी गई है। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय, प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। क्या भाव है!
जिनालय की वंदना करते हुए हम सभी मंचासीन हुए और मंच पर इस क्षेत्र के प्रतिष्ठाचारी महोदय ने स्वागत वक्तव्य दिया, संघ के लिए विनम्र विनयाञ्जलि अर्पित की। रविंद्र कीर्ति जी ने अपने उद्गार प्रकट करते हुए आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज से लेकर के आचार्य विद्यासागर जी महाराज तक और उस छोटी बालिका मोहिनी से लेकर के आरिका ज्ञानमती माता जी तक के प्रेरक प्रसंगों को सबके सामने रखा। आचार्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य वीर सागर जी महाराज, आचार्य शिव सागर जी महाराज, आचार्य देशभूषण जी महाराज, आचार्य धर्म सागर जी महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज आदि आदि उद्भट आचार्य भगवंतों के द्वारा जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना आज तक बढ़ती आ रही है, मुनिवर बांसपूज्य सागर जी ने, मुनिवर पवित्र सागर जी ने और मैंने स्वयं अपने उद्बोधन सभी के लिए दिए। वो क्षण विलक्षण थे, वो आनंद की अनुभूति अद्भुत थी। गुरुवर का स्मरण करते हुए हम सभी ने यह भाव प्रकट किया कि खुरई के संदर्भों में यह कहा गया था कि संघ की व्यवस्थाओं को लेकर के आचार्य शिव सागर जी महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी, आचार्य वीर सागर जी महाराज आदि के संघी व्यवस्थाओं में आरिका ज्ञानमती माता जी दीक्षित हुई हैं, तो मुनिवर विद्यासागर जी भी दीक्षित हुए हैं। और इन दोनों के द्वारा महती धर्म की प्रभावना हो रही है, महती धर्म की प्रभावना हो रही है।